ये लोग कैसे हो। आज हम आ चुके हैं स्नाइपिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर। अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे पहले तो जो है बेसिक्स। पहले हम बेसिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे और बाद में हम थोड़े एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं अपना वीडियो। हमारी पहली बेसिक चीज़ है वो है हमारा हड। हड बेसिकली ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर सिंपल मोड, एडवांस मोड, ये कस्टम लेआउट, ये सब हमारा हड है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो ये चीज़ देख लो भाई, मैंने सब कुछ हिप पे ही रख दिया है। अब पहले तो मैं एडीएस पे खेलता था, अब हिप पे खेलता हूँ क्योंकि हिप में एक एक्चुअली ग्लिच है जो मैं तुम लोग को बाद में दिखा दूँगा। तो ये है हमारा हड, मतलब देख के ही समझ जाओ, इसको ही हड बोलते हैं, कंट्रोल्स। तो तुम लोग देख सकते हो मैं 5 फिंगर प्लेयर हूँ और साथ में मैं एक गायरो प्लेयर भी हूँ। तो अगर किसी को गायरो सीखना है उसके लिए मैं अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स बना दूँगा। अभी तो हम इस पर फोकस करते हैं, स्नाइपिंग पर। तो ये होने के बाद हमारी दूसरी चीज़ आती है हमारी सेंसिटिविटी। तो हमारी सेंसिटिविटी बेसिकली देखो, मैं अगर तुम लोग अल्ट्रा हाई सेंसिटिविटी वाले प्लेयर नहीं हो तो हाई तो रखो कम से कम। और अभी तुम लोग देख सकते हो रोटेशन मोड हमेशा फिक्स रखना चाहिए। तुम लोग को बताता हूँ मैं एक चीज़। अभी देखो, अगर आप इसको स्पीड पे रखते हो तो बेसिकली क्या करता है, जब आप अपने फिंगर को मूव कर रहे हो तब ये आपके जो क्रॉस हेयर है उसको और फास्ट कर देता है। डिस्टेंस, ये जितना आप अपने स्क्रीन को कवर करते हो अपने स्वाइप से, उतना ये आपके क्रॉस हेयर को फास्ट कर देता है। अब देखो, तुम्हारे पास पहले से हाई सेंसिटिविटी और तुम इसको और फास्ट करोगे, मतलब ये थोड़ी नादानी हो जाएगी, इसलिए इसको फिक्स स्पीड रखो। और दूसरी चीज़, हाई सेंसिटिविटी इसके लिए चाहिए क्योंकि भाई तुम लोग अगर एम ले रहे हो, तुम लोग क्विक स्कोप करना है, और ये जो डिस्टेंस और स्पीड एक्सेलरेशन है क्विक स्कोप में हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारा एम ऊपर नीचे हो सकता है। और देखते हैं अभी हमारी सेंसिटिविटी। मेरी सेंसिटिविटी अगर कॉपी मारनी है तो मार लेना, मगर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये अच्छी नहीं होती है, खाली मैं यूज़ करता हूँ इसी तबाही सेंसिटिविटी। तुम लोग को अगर कुछ नहीं चाहिए तो तुम लोग ये हाई पे क्लिक कर सकते हो और बस वो हाई सेंसिटिविटी पे आ जाएगा अपने आप। तो ये है मेरी फायरिंग सेंसिटिविटी, देख लो, छाप लो। और ये देखो गायरो। अभी गायरो सेंसिटिविटी में मैंने इतनी कम इसलिए रखी है क्योंकि अगर मैं गायरो को ज़्यादा रखूँगा, मेरा मोबाइल हल्का सा हिला, मेरा एम ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मेरे इसको ऐसा रखना है कि मैं मोबाइल को ज़्यादा हिलाऊँ, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, मगर फिर भी थोड़ा ज़्यादा हिलाऊँ और उससे मेरा एम ऊपर नीचे थोड़ा कम हो। तो ये था हमारा एक पार्ट। तो वो जो ग्लिच था वो बहुत ही सिंपल है एक्चुअली में। वो उसमें बस तुम लोग को अपने स्कोप के बटन को और अपने शूट बटन को एक साथ प्रेस करना है, अपने क्रॉस हेयर को उस पर रख कर। क्रॉस हेयर क्या होता है वो मैं तुम लोग को आगे इस टिप में बताने वाला हूँ, तो बस तुम लोग वो थोड़ा बहुत समझ जाओ अपने हिसाब से। तो अब हम आते हैं हमारे बेसिक्स के पार्ट 2 पर। मैंने ये प्राइवेट लॉबी बनाई है जिसमें मैं और मेरी बहन ज़रा तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। पहली बेसिक चीज़ है जो हमारा ये क्रॉस हेयर दिख रहा है ये बीच में, यस यही। अभी जब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो, अभी मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँ तो मेरे को एम लेने को थोड़ा सा टाइम लगता है। तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग इस बंदे, मतलब देखो अभी अगर ये हिल रहा है, इंस्टेंट तुम लोग ऐसा स्कोप ऑन कर सकते हो, इसको पॉइंट करके तुम लोग ऐसा स्कोप ऑन कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, बंदे पे न सीधा एम लगता है और बंदा सीधा फायर होकर खत्म। ये हर बार काम करेगा, लिटरली हर बार। और ये एक्चुअली एक एडवांस टिप क्विक स्कोपिंग का तरीका भी यही होता है कि तुम लोग बस बेसिकली बंदे को देखो, घुमा के तो शॉट दे दो, वो होता है फ्लिक शॉट, आई मीन क्विक स्कोप। फ्लिक शॉट तो मतलब फ्लिक शॉट मैं बाद में ही बताऊँगा। अब हमारी दूसरी चीज़ है वो है हमारी मूवमेंट। अभी तो देखो, अगर तुम लोग को अच्छा स्नाइपर बनना है तो तुम लोग के मूवमेंट में वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। और जो मैंने तुम लोग को स्पीड और डिस्टेंस का बोला था ना, वो मैं एक सेकेंड तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो एक सेकेंड रुको, दिखा रहा हूँ मैं।
सेंसिटिविटी पे गए, स्पीड पे गए। अब तुम लोग ये देखो, मैं इसको हल्का सा भी स्वाइप मारूँ, ये एकदम फर्र से चले जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा भी कर रहा हो ये उसको थोड़ा बूस्ट मिलता है, ये बहुत आगे जाता है। ठीक है, अब तुम लोग को डिस्टेंस दिखाता हूँ, सॉरी डिस्टेंस। तो यह है डिस्टेंस एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही मैं अपने उंगली को रख के जितना स्लो करूँगा ये चीज़ उतनी स्लो जाएगी। एक सेकंड, सॉरी, मैं जिसको जितना स्लो रख के करूँगा ये उतनी स्लो जाएगी, और जितना फास्ट करूँगा ना ये उतना फास्ट हो जाएगा। और तुम लोग देख रहे हो मेरा प्लेयर कैसे अटकता है 1 सेकंड के लिए गेम स्विच करने को। ये तुम लोग को है ना अटका सकता है। इसलिए अपने जो सेटिंग्स में जाओ, सेंसिटिविटी में जाओ और इसको फिक्स रखो रोटेशन मोड को। इससे क्या हो रहा है, आप कुछ भी कर लो भाई, देखो एम बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो इससे आप क्या करते हो, आप क्विक को बहुत आराम से कर सकते हो ऐसे। तो अपनी अगली चीज़ आती है अपनी मूवमेंट, और ये है हमारा बेसिक्स पार्ट 3। हम हमारे मूवमेंट के बारे में बात करें। मूवमेंट बेसिकली तुम लोग क्या होता है, तुम लोग को है ना मैप में पूरे भटकते रहने भाई। स्नाइपिंग देखो, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे रह के मैं ये हेड ग्लिच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हेड ग्लिच बेसिकली कोई ग्लिच नहीं है, ये मतलब ये जो अपना सर दिखता है ना, इसको हेड ग्लिच बोलते हैं, समझे। तो ये होता है हेड ग्लिच। अभी अगर मैं हेड ग्लिच का इस्तेमाल करके बैठा हूँ, ये हो जाती है कैंपिंग। और अपने को कैंपिंग नहीं करनी है, अपने को बेसिकली फ़ाइट लेने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ अपन बहुत फास्ट चलते हैं। मैं देखो, मैं एक क्विक स्कोप करके दिखाता तुम लोग को। मेरा एम मिस हुआ, मैं इंस्टेंट स्लाइड मारा, मैं दूसरा शॉट लिया, मैं इंस्टेंट स्लाइड मारा, फिर मैं एक और स्लाइड मारा, मैंने एम सेट किया। तुम लोग को ये करना है बेसिकली, मिस मत करना। मिस तो मैं जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को। मतलब अगर तुम लोग मिस होते हो तो तुम लोग को बेसिकली एम शिफ्ट करना है अपना स्लाइड करके। स्लाइड नहीं करोगे तो मर जाओगे, गारंटी 100% गारंटी दे सकता, तुम लोग मर ही जाओगे। क्योंकि देखो, अगर हम ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे अपन खड़े हैं, और अगर मैं इसको मारूँ, मैंने मिस किया, वो मेरे को मार सकता है एकदम ईजीली। ये मैंने मिस किया और इसने मेरे को फिनिश। यही होता है अगर हम हिलते नहीं हैं तो। मैं मतलब किल कैम देखो तुम लोग, मैं हिला नहीं, मैं ईजी एम में आ गया और मैं मर गया। इसलिए अपने को कभी भी है ना हर एक शॉट लेके स्लाइड मारना चाहिए। यहाँ पे मेरा शॉट मिस हुआ, मैं क्राउच कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करते रहो बेसिकली, और स्लाइड मार दो। लगे तो भी स्लाइड मारो, नहीं लगे तो भी स्लाइड मारो। क्योंकि देखो, अगर तुम लोग का अगर कॉन्फिडेंस लेवल 0 है तो तुम लोग को 100% स्लाइड मार देना ही चाहिए। मगर मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो छप्पर फाड़े, इसलिए मैं बंदे को मारता हूँ ना, मैं कभी वापस नहीं देखता। तुम लोग को वापस देखना पड़ेगा 100%। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल छप्पर फाड़ होता है वो कभी वापस नहीं देखेगा। मैं एक बार मारता हूँ, मैं देखता ही नहीं जब तक मेरे को कंफर्म नहीं है। तो ये हो गई अपनी बेसिक्स, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम जाएंगे ज़रा हमारे एडवांस चीज़ों पर। पहला एडवांस टिप जो है वो है क्विक स्कोपिंग। अब क्विक स्कोपिंग बेसिकली क्या होता है तुम लोग को मैं दिखाता हूँ। ये जो हमारा क्रॉस हेयर है, अपन भाग रहे, अपन को बंदा दिखा, अपन इंस्टेंट स्कोप ऑन करेंगे और उसी पे मारेंगे इंस्टेंटली। मतलब तुम लोग के हाथ में इतने रिफ्लेक्सेस आ जाने चाहिए, और इसी के लिए होती है हाई सेंसिटिविटी। मतलब अगर मेरा सेंसिटिविटी थोड़ा भी कम रहता है ना इस पॉइंट पे, तो मैं मर सकता हूँ। मतलब ये तो कस्टम है, ये तो मेरे को अभी मेरी बहन मारेगी नहीं। तो ये होता है क्विक स्कोपिंग। अभी हम आते हैं हमारी अगले थिंग पे जो है फ्लिक शॉट। अब फ्लिक शॉट बेसिकली क्या होता है मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, जरा मेरी बहन कहाँ स्पॉन खाई है, उसको ढूंढ लेंगे हम एक एडवेंचर पे जाएंगे। प्लीज़ स्टैंड बाय। तो देखो दिख गई। अब जो हमारे यहाँ चीज़ है वो है फ्लिक शॉट। फ्लिक शॉट बेसिकली क्या है तुमको दिखाता हूँ, और ये तुम लोग को हर एक डायरेक्शन में से मारना आना चाहिए। तो देखो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर अपने को समझो अपन कहीं पे चलते चलते जा रहे हैं और अपने को बंदा दिखता है और अपन ऐसा करके घसीट के मार रहे हो उसको एम लगेगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, उतने में तुम लोग मर सकते हो। तो उसके लिए होता है फ्लिक शॉट। अपन भाग रहे, अपने को बंदा दिखा, अपने को ऐसा स्कोप ऑन करके बस मार देना है। और यहाँ पे भी अपनी मूवमेंट बहुत काम आती है फ्लिक शॉटिंग में, क्योंकि देखो अगर अपन मूव नहीं करेंगे तो बहुत इजीली मार सकती है। तो ये देखो, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, मेरे को वो दिखी, मैंने देखा, घुमा के मार दिया। नहीं, थोड़ा हाई एम करेंगे तो अपना अच्छा शॉट लग सकता है, बिल्कुल इस तरह से।
तो ये बेसिकली होता है अपना फ्लिक शॉट और क्विक स्कोप। तुम लोग को अब हम एक अगला गेम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाएंगे, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। पर आ चुके हैं हमारे कस्टम रूम में स्नाइपर लेके। अब तुम लोग जरा इस गेम प्ले को देखो और एजुकेशन लेके सीख जाओ। अब ये भी मैं और मेरी बहन ही कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो 1v1 करने में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में है नहीं। और फॉर सम रीज़न मेरा वहाँ पे शूट बटन काम नहीं किया, तो देखो मैं शॉट लिया, मैं स्लाइड किया और यहाँ पे मैंने एक क्विक स्कोप कर दिया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, यही होता है हमारा प्यारा सा तरीका खेलने का। यहाँ पे तो मेरे को मालूम है कि स्पॉन्स फ्लिप होने वाला, बेसिकली मैप के दूसरे साइड में स्पॉन खाएगी, वो देखो वहाँ पे। और मैं हिल गया, मेरे को मालूम है वो क्विक स्कोप करके बैठी हुई है। और यही होता है अगर हम स्लो मूव करते हैं। अब देखो अगर तुम स्लो मूव करोगे, स्नाइपर सामने वाला तुम लोग को बहुत आराम से मार देगा, तो इसलिए तुम लोगों को बस हिलते रहना है। बेसिकली तुमको अगर लगता है तुम मार सकते हो, शॉट लेके मार दो। और यही मैं गायरो यूज़ करता हूँ, क्योंकि गायरो ना मेरा हेल्थ बहुत करता है। जो एम देखे ना तुम लोग, मैंने अपने मोबाइल को टिल्ट किया, तो तुम लोग को एक बार मैं गायरो दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड कवर में आ जाऊँ, तो ये देखो ये है मेरा गायरो। मैं खाली अपने मोबाइल को हिला रहा हूँ और एम कहीं पे भी जा रहा है। अगर मैं फिंगर से करता हूँ तो थोड़ा अलग दिखता है, और गायरो से मेरा मोबाइल है ना हमेशा शेक होता रहेगा, उससे बस ऐसा चलता ही रहता है। तो ये था अपना गायरो दिखा दिया मैंने। अब तुम लोग ने उसको आते हुए देख लिया है। शेट मैंने बहुत गंदा मिस किया। तो देखो मैं स्लाइड मारा, और तुम लोग देखो, तुम लोग मैं हिप फायर इसलिए बोलता हूँ, अगर कोई इतना नज़दीक आ गया है तो हम लोग इजीली ना उसको हिप फायर से मार सकते हैं। देखा, इसीलिए मैंने बोला था कि अपने सेंसिटिविटी में आई मीन अपने सेटिंग्स में जाके उसको हिप फायर पे रख दो, बिकॉज दैट्स नेसेसरी। और स्लाइड तब तक मारते रहो जब तक बंदा तुम्हारे एम में नहीं आता। मतलब जब तक तुम्हारे एम में बंदा नहीं आ रहा है ना, तब तक तुम्हें स्लाइड मारते ही रहना है। दैट्स लिटरली द नेसेसिटी। क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैं स्लाइड नहीं मारा, मैं मर गया। कभी कभी मेरा मोबाइल अपने आप मेरा साथ छोड़ देता है, मतलब बोलता है तेरे को एक बार तो मैं मरवा के रहूँगा। ऐसा ये सब अपने बहन के साथ नहीं करना चाहिए, इसलिए तू एक बार तो मरेगा। तो मेरा मोबाइल मेरा साथ छोड़ देता है और मैं मर जाता हूँ। लेम जो क्या मालूम है। तो देखो अभी हम वापस से हमारी बहन की तलाश में जा रहे हैं। कहाँ स्पॉन खानी चाहिए वो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। वो देखो तुम लोग ने वहाँ पे देख ही लिया। मैं देखो वापस से मेरा मोबाइल मेरा साथ छोड़ दिया भाई, लिटरली। अभी वो देखो वहाँ पे ही खड़ी है, वो नहीं हिल रही है, इसलिए मैं इस पर ईज़िली शॉट्स ले पा रहा हूँ। अब ये थोड़ा हाई ग्राउंड था इसलिए मैं मर गया। अभी हाई ग्राउंड का फ़ायदा ये होता है कि ये ना अपने को है ना ज़बरदस्ती उसके लोअर एंड पे मारना पड़ जाता है कभी कभार, अगर अपन क्विक स्कोपिंग कर रहे हैं तो। और एक चीज़ तुमको बता देता हूँ, अपने स्नाइपर पे ना सप्रेसर लगाओ। अभी देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सप्रेसर इतना पसंद नहीं करते, तो सप्रेसर लगाने का फ़ायदा ये है, जो कि हमारा ये है ना मैप, वो मैप में हमारा पोजीशन रिवील नहीं होता है। मैंने इसको आते हुए ही नहीं देखा, तो हाँ, तो इसलिए सप्रेसर लगाना चाहिए। और ये हमारी साउंड को बेसिकली पूरा ज़ीरो कर देता है। वहाँ पे तुम लोग ने मेरे गायरों का प्रदर्शन देख लिया। बस यही यूज़ होता है गायरों का। गायरो हमारी जो एम है ना, मेरे को अगर हल्का सा उधर लेना है ना तो अपने फिंगर से नहीं लेता, मैं अपने गायरों का यूज़ करता हूँ। और लाइक बस थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, फ़ोन को एम लग जाता है। और ये देखो एकदम इजी शॉट, ये होता है गायरों का यूज़। अगर तुम लोग गायरों पे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो ज़रूर बता देना। और यार मैं यहाँ पे हिला नहीं इसलिए मैं मर गया। तुम लोग नोटिस करोगे जितने बार भी मैं मरा हूँ उतने बार मैंने ना स्लाइड नहीं किया है। अगर मैं स्लाइड ना करूँ तो मैं मर रहा हूँ, ये तो तुम लोग को देख के समझ में आ जाना चाहिए। उसको देखो वो स्लाइड नहीं की, एक शॉट लेने के बाद हादसा हो गया। इसलिए हर शॉट के बाद तुम लोग को स्लाइड करना चाहिए। अब कोई लोग होते हैं जिनके हाथ में स्लाइडिंग नहीं होती है, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग बेसिकली इतना मूव कर डालो कि है ना बंदे को एम ना लगे। अभी उसको थोड़ा आइडिया नहीं था इसलिए मैंने वही जगह पे रुक गया। तुम लोग ऐसे रुकने का मस्ती मत करना, बिकॉज वो थोड़ा है ना हादसे का ना स्लाइड ना करना हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग ने एक फ्लिक शॉट का प्रदर्शन देख लिया। अभी देखो मेरे एम में वो है नहीं, कहीं पे भी नहीं है वो। अगर वो मेरे सामने अचानक से पॉप हो रही है लाइक दिस, ये जो हुई,
उस टाइम पे हमारा फ्लिक शॉट काम आता है और हिप फायर काम आता है बेसिकली। ओह शिट। तो ये था एक और बार हाई ग्राउंड का फ़ायदा, क्योंकि यार देखो मैं कितना भी ऊपर एम ले लूँ यार, ज़रा भी फ़ोन टिल्ट हो रहा है ना, नीचे आ रहा है। और अब इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है। तुम लोग को फाइनल किल कैम तो देखना मिल ही जाएगा भाई। मेरी बहन का फाइनल किल कैम मैं काटूँगा नहीं, उसने भी बड़ा अच्छा खेला। बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो मेरे से 1 या 2 स्कोर पीछे होती है। ऐसा टाइम आएगा एक दिन मैं हारूँगा, मगर वो टाइम को अभी थोड़ा टाइम है। तो चलो